हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये आप यहाँ पर अपडेट देख रहे होंगे, इसके अलावा बाकी की अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, ये रही हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 116 नए केस, 84 हुए ठीक। मंडी में 32, चंबा में 25, कांगड़ा में 22, शिमला में 15, बिलासपुर में 6, किन्नौर में 4, कुल्लू में 3, सिरमौर में 3, हमीरपुर में 2, सोलन में 2, लाहौल स्पीति 1, ऊना 1, आज की 2 की हुई मौत। कुल मृतकों की संख्या 3504 और कुल संक्रमितों की संख्या 2,05,499। एक्टिव केस 953, अब तक 2,01,026 हुए ठीक। तो दोस्तों, ये कोविड-19 की लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था 183, 184 कुछ ऐसे ही मामले आए थे। आज थोड़े कम आए हैं, बट 100 के ऊपर ही आ रहे हैं। पहले कम हो गए थे, बट अभी फिर दोबारा से ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। बोमई ने ली शपथ, सीएम बनने वाली पिता पुत्र की दूसरी जोड़ी। दोस्तों, यह बता दूं कि जो है अब मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के, कर्नाटका के। तो आपको क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं कर्नाटका के। तो ये बने हैं बसवराज बोमई। ठीक है, और ये 23वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ओके, और पहले जो थे वो थे येदुरप्पा। ठीक है, 22 येदुरप्पा थे, और अभी जो है ये नए यहाँ पे बने हैं कर्नाटका के। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीट में जल्द लागू होगा ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा, मोदी। तो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी का अखिल भारतीय कोटा जल्द लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में ओबीसी मंत्रियों, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को इस आशय का आश्वासन दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और इससे जुड़े अन्य मंत्रालयों को इस संदर्भ में तैयारी करने का निर्देश जो है दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही 22,000 युवाओं को दिया जाएगा कौशल विकास प्रशिक्षण, जयराम। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास के योजना के अंतर्गत निःशुल्क आवासीय सुविधा के साथ प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। योजना में पंजीकरण करवाने वालों को विभिन्न व्यवसायों जैसे ब्यूटिशियन, सिलाई, स्टोरेज ऑपरेटर, स्पा का प्रशिक्षण दे रहे हैं। योजना से अब तक जो है 5,320 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इनमें जिनमें से 3,021 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। उन्होंने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मासिक पत्रिका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भी विमोचन किया। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, अब सस्ते राशन के डिपुओं में भी जमा होंगे बिजली के बिल। तो ऑनलाइन बिल जमा नहीं करवाने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड ने दी राहत। तो हिमाचल प्रदेश में अब सस्ते राशन के डिपुओं में भी बिजली बिल जमा होंगे। ऑनलाइन बिल जमा नहीं करवाने वाले करीब 5.73 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने ये फैसला लिया है। लोकमित्र केंद्रों और राशन डिपो में बिल जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.5 रुपये और अन्य को लोकमित्र केंद्रों में बिल जमा करवाने पर 7.5 रुपये अधिक देने पड़ते थे। बुधवार को राज्य सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा और बिजली बोर्ड के अध्यक्ष आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में बोर्ड अधिकारियों के साथ बैठक हुई। धीमान ने बताया कि वर्तमान में कुल 26 लाख उपभोक्ताओं में से 21.5 लाख उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान डिजिटल रूप में कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, बैंक डूबने पर भी 5 लाख सुरक्षित, 3 महीने में मिल जाएगी रकम। तो दोस्तों बता दूं, पहले ये जो था पहले इससे भी कम थी, बट अभी जो है यहाँ पर कैबिनेट की कानून में संशोधन को मंजूरी। पहले 1 लाख थी सीमा, तो पहले इसकी जगह 1 लाख थी। अगर बैंक बाई चांस डूबता है तो उसमें आपके भले ही जितने ज़्यादा पैसे हों, बट उस पैसे आपको सिर्फ 1 लाख मिलते थे। ठीक है, बट अभी जो है आपको उसकी जगह 5 लाख मिलेंगे। जैसे आपकी रकम जितनी भी हो, बट उसका आपको उसमें से आपको 5 लाख मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। ये बैंकों में ऐसा ही होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, पहले 1 लाख थी सीमा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू का ऑनलाइन सिस्टम लाखों छात्रों के लिए बना सिरदर्द। तो एबीपी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी में चल रही तकनीकी दिक्कतों को दूर करने की उठाई मांग। काम नहीं होने से मायूस होकर लौट रहे छात्र।
तो दोस्तों पीजी में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर हो दाखिले। तो हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय की हर सेवा को ऑनलाइन करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए ईआरपी सिस्टम ऑनलाइन प्रोजेक्ट लाखों छात्रों के लिए सिरदर्द बन गया है। विश्वविद्यालय में रोजाना परीक्षा, प्रवेश और परिणाम से संबंधित काम को लेकर आने वाले छात्रों के इंटरनेट कनेक्टिविटी और ईआरपी सिस्टम की खामियों के कारण काम नहीं हो पा रही है। छात्रों को निराश होकर बिना काम करवाए लौटना पड़ रहा है। एबीपी की विश्वविद्यालय इकाई ने ईआरपी प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही ऑनलाइन सुविधा में आ रही दिक्कतों का स्थायी समाधान करने, पीजी प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी करने की मांगों को लेकर बुधवार को अधिष्ठाता अध्ययन से मुलाकात की। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा कहा कि 2017 बैच के छात्रों का परिणाम घोषित किया है। इस परिणाम में गड़बड़ी होने से छात्र मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, इसे ठीक किया जाए। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि वेबसाइट बहुत ही धीमी रफ्तार से चलती है और अनेकों तकनीकी समस्याएं सामने आए इस दिन वेबसाइट में रहती हैं। उन्होंने डीएस से कहा कि टेस्टिंग स्टेज पर ही 2017 बैच के छात्रों का परिणाम घोषित किया है। ओके, तो अभी भी उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है उनके रिज़ल्ट में, तो उस रिज़ल्ट को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ठीक किया जाए। ओके, तो दोस्तों ये यहाँ पे कहा है एबीवीपी ने, और यहाँ पे ये भी कहा है कि जो प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल है उसे भी जल्द जारी किया जाए और पीजी में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर हो दाखिला, ये भी यहाँ पे कहा गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बारिश के कारण परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को दे मौका, एबीवीपी। तो यहाँ पे कहा है कि प्रदेश भर में रेड अलर्ट की चेतावनी के बाद मंगलवार रात से लेकर बुधवार को दिन भर हुई भारी बारिश, जगह जगह भूस्खलन के कारण बंद हुई सड़कों के चलते यूजी फाइनल ईयर की परीक्षार्थी जो है भी परेशान हुए। एबीवीपी ने एचपी प्रशासन से मांग किया कि बुधवार को जो सड़कें बंद होने के कारण जो परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाए उनके लिए परीक्षा का एक और मौका दिया जाए। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे इनकी तरफ से कहा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये रही। तुर्की के बाद बिलासपुर की बंदलाधार होगी सबसे ऊंची साइट, टेक ऑफ साइट की एनओसी क्लियर, लैंडिंग के एनओसी के लिए प्रक्रिया शुरू। पर्यटन विभाग बिलासपुर से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कर रहा काम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अनुपूरक परीक्षाएं नहीं होने पर प्रशिक्षुओं ने दायर की याचिका। दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पे प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2017 से 19 बैच के अभ्यर्थियों की पिछले 4 साल से अनुपूरक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अभ्यर्थी ने यहाँ पे एक याचिका दायर यहाँ पे कर दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 5 अगस्त को होगी अब बीटेक की परीक्षा। दोस्तों 14 जुलाई को होने वाली परीक्षा की नई तिथि जारी कर दी गई है। तो इसमें कोर्स नंबर ECE 3003 परीक्षा 5 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक करवाई जाएगी। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीयू में 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल आधारित होगा शैक्षणिक सत्र। नए कुलपति ने पदभार संभालते ही शैक्षणिक कार्यक्रम में किए बदलाव के संकेत। देहरा में स्पोर्ट्स खुलेगा स्पोर्ट्स सेंटर खुलेगा प्रोफेसर बंसल। सीयू में पदभार संभालने से पहले पूजा अर्चना करते नए कुलपति। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए 70% थ्योरी और 30% प्रैक्टिकल के बजाय अब दोनों में 50-50% रहेगा, यानी कि थ्योरी में भी 50% और प्रैक्टिकल के भी 50% मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रोफेशनल कोर्स के 10,000 विद्यार्थियों पर एक साल बर्बाद होने की कगार पर। तो BBA, BCA, BVOC सहित कई कोर्स की परीक्षाओं पर अब तक बना है असमंजस। तो MBA और ACA में प्रवेश लेने से वंचित रह जाएंगे विद्यार्थी। अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के इंतजार में हैं प्रदेश भर के युवा। तो बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी डेट शीट आए, कब वो एग्ज़ाम दें, फिर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। बट अभी तक HPU ने कोई भी डेट शीट जारी इनके लिए नहीं की है। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है कि HPU से विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स कर रहे करीब 10,000 विद्यार्थियों का विषय अधर में लटक गया है। ये विद्यार्थी प्रोफेशनल कोर्स में स्नातक डिग्री कर रहे हैं। विश्वविद्यालय अब तक इनकी परीक्षाएं नहीं करवा पा सका है। फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं होने से इनका परिणाम नहीं आएगा। BCA, BBA, BVOC, BFA, BTA कोर्स में कर रहे विद्यार्थियों की परीक्षाएं कब होंगी, इस पर संशय बना हुआ है। समय पर परिणाम घोषित नहीं हुआ तो अगली पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है।
तो यहाँ पे जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो 7 अगस्त के बाद शुरू करनी ही होंगी परीक्षाएं। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इन दिनों चल रही BA BSc BCom डिग्री कोर्स की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 7 अगस्त को समाप्त हो रही हैं। HPU कोर्स के बाद BBA BCA BCom BVoc BFA जैसे UG डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को इसके तुरंत बाद शुरू करना ही होगा। तभी अगस्त माह में यह परीक्षाएं समाप्त होंगी और समय से मूल्यांकन कार्य पूरा कर परिणाम घोषित हो पाएंगे। तो आगे क्या कहा है दोस्तों इन्होंने, SACOE ने क्या कहा है, तो अगस्त में करवा दी जाएंगी परीक्षाएं। तो दोस्तों विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि प्रोफेशनल कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं का शेड्यूल जो है जल्द ही जारी होगा। परीक्षाएं अगस्त माह में ही करवा दी जाएंगी। तो जो भी यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कब होंगे BCA BBA, ठीक है, उनकी कब होंगी, तो उनकी अगस्त में एग्ज़ाम हो जाएंगे। और जो UG सेमेस्टर वाले हैं BA BSc BCom, उनके भी मेरे हिसाब से अगस्त में हो जाएंगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।